मेरे साथ हैं मेरे एक भैया जिनसे मैं फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छे से कांटेक्ट में हूँ। और संगत पंडादा, कैसे हैं भैया आप? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे हो। पहले तो सब तुम लोग के अ, आशीर्वाद है और भगवान का सब आशीर्वाद है। हाँ हाँ भैया, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप पहले ही अटेम्प्ट पे क्लियर कर चुके हैं एफएमजी। कैसा लग रहा है अभी? थैंक यू भाई। और हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सबको। घर में भी बहुत खुश हैं सब। हाँ और सबको मैं पहली बात तो है सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हाँ। जो अपना इतना सीनियर थे, जैसे जी। जागृत सर थे, हाँ अभिजीत सर थे, मतलब उन हाँ लोग का कांटेक्ट में मैं ज्यादा था। हाँ जुल्फिकर सर थे, हाँ उन लोग का गाइडलाइन में चल रहा था पहले हाँ से ही। और उसके बाद पहले तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर को जो थे, डॉक्टर सुदाम सर, हाँ उनको थैंक यू करना चाहूंगा। हाँ और उसके बाद अपना प्रशांत रंजन मिश्रा सर है, हाँ। जो रेक्टर, अपना रेक्टर। कॉलेज के जो रेक्टर है, हाँ। उनको हम लोग बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहेंगे। जी। और भैया अभी मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ, और मैं ये बता दूँ कि सर को मैं पहली बार तब मिला था, मैं भैया बुलाता हूँ, हमारे रीजनल लैंग्वेज पे दादा बोलते हैं, दादा मतलब भैया। तो दादा मैं आपको आपसे हाँ, ये पूछना चाहूँगा कि आपको आपका प्रिपरेशन आप कब से शुरू किए थे पहले? देखो प्रिपरेशन तो हम लोग मतलब जैसे स्टार्ट किए थे पहले हाँ से ही, मतलब फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। हाँ ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। हाँ हाँ फर्स्ट ईयर से थोड़ा फिर हम लोग क्या किए, जैसे जैसे अपना सीनियर थे कॉलेज के, जागृत हाँ साहब थे, तो हाँ उनके मतलब उन लोग जब क्या कर रहे थे, कोचिंग स्टार्ट किए थे मतलब फिफ्थ ईयर से, हाँ। तो मैं क्या कर रहा था, उन लोग के साथ ही चला गया था अच्छा। कोचिंग हाँ करने के लिए। हाँ हाँ, तो उस टाइम में मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जस्ट नोट्स वोट्स बना के मतलब पता हाँ चल गया था कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ क्योंकि बुक में तो सब लिखा है, हाँ और सब पढ़ने जाएंगे तो हम लोग मतलब लगा पाएंगे ना, उसमें हाँ पीजी के लिए भी है, हाँ उसमें मतलब एमसीएच के लिए भी लिखा हुआ है सब चीज। हाँ तो उसी के लिए स्पेसिफिक पढ़ना क्या है वो सब मतलब कोचिंग के बाद ही पता चलेगा। हाँ। तो उसी के लिए ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो आप सेकेंड ईयर से ही? हाँ, सेकंड सेमेस्टर ज्वाइन कर लिया था मतलब कोचिंग। अच्छा। तो और लेकिन उस समय इतना सीरियस नहीं था, जस्ट हाँ। नॉर्मली पढ़ रहा था, तो अपना अच्छा। नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ। बस एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा, तो एग्जाम ओरिएंटेड पूरा फोकस करके कब शुरू किए थे आप? फोकस हम लोग जैसे स्टार्ट किए थे फोर्थ ईयर से, मतलब अच्छा। फोर्थ ईयर से मैं मतलब प्रेप लीडर लिया हुआ था, प्रेप लीडर मेरा प्राइमरी सोर्स था। अच्छा। तो प्रेप लीडर से मैं स्टार्ट किया था पढ़ते, मतलब हाँ। जैसे अपना पहला स्टार्ट किया था, फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया था, अच्छा। ओके। पैथोलॉजी स्टार्ट किया था उस टाइम। हाँ और जैसे डॉक्टर नजीब के भी हम लोग कुछ कुछ वीडियो देखते थे, जैसे हाँ फार्माकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, हाँ वो अपना नॉलेज के लिए लेते थे, मतलब हाँ। पढ़ते बहुत थे। एक्सटेंड करके पढ़ाते हैं लेकिन बढ़िया से, डॉक्टर नजीब भी। हाँ हाँ, एक्सटेंड हाँ, करके पढ़ाते तो ज्यादा समझ में आता है, वो समझ अपना में आता नॉलेज है। के लिए पढ़ते थे। लेकिन एग्जाम हाँ, ओरिएंटेड के लिए हम लोग प्रेप राइटर से मतलब प्रेप पढ़े। लीडर। हाँ तो जैसे मैं फोर्थ ईयर में क्या किया था ना, जैसे फार्माकोलॉजी था मेरा हाँ। और पैथोलॉजी था, तो मैं उस टाइम में वो दो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा। अच्छा। और अपना मेरा एक मतलब पहले से क्या रूल है कि मैं लिख के पढ़ता हूँ जो चीज, हाँ लिख लिख हाँ। के पढ़ने से मेरे को याद रहता है कोई भी अच्छा। ओके। चीज, हाँ और उसको रिवीजन करने टाइम ज्यादा याद रहेगा सब। हाँ मतलब ये जूनियर को भी सजेशन करना चाहता हूँ हाँ। जो कि मस्कुलर अगर लिख मेमोरी लिख है। के पढ़ेंगे अपना, हाँ हाँ, अपना अगर नोट्स अगर अपने पास है तो मतलब मोर देन 7 टाइम इफेक्टिव है। मतलब कोई भी हाँ प्रिंटेड नोट है, हाँ हाँ उससे अपना हैंडराइटिंग वाला नोट ज्यादा काम करेगा। एक हाँ बार पढ़ेंगे तो 7 टाइम ज्यादा याद है। हाँ। वो फिफ्थ बताइए। ईयर आया तो कोविड वगैरह स्टार्ट हो गया। हाँ। तो कोविड में तो घर में तो उतना पढ़ाई नहीं हो रहा था, लेकिन मैं क्या किया था, अपना यहाँ से एक हॉस्पिटल था, मतलब हाँ। वहां पे ज्वाइन कर लिया था ऐसे जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। तो तो वहां पे क्या किया, मतलब मेरा जो डॉक्टर थे मतलब जो कंसल्टेंट वगैरह थे, तो उन हाँ लोग क्या करते थे, मेरे को डेली क्वेश्चन पूछते थे हाँ। हर टॉपिक से, जैसे अच्छा। किस हाँ दिन टीबी हो गया, किस दिन एचआईवी हो गया। हाँ तो उस तरह मेरे को बोलते थे कि आओ तुम पढ़ के आओ और फिर हाँ जवाब दो। हाँ हाँ। तो फिर कोई तो पूछ लेता है उससे तो मेरा क्यूरियोसिटी चीज भी बढ़ वो सब जाता है। चीज, हाँ हाँ, तो वो सब चीज मुझे मतलब ज्यादा याद होने लगा उस टाइम से। हाँ जैसे हाँ क्लिनिकली मतलब ज्यादा वो नॉलेज होने लगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। और तो मैं मतलब नौ जी। 9-10 महीना ज्वाइन किया हुआ था हॉस्पिटल अच्छा। उस टाइम में। ओके ओके। और जब आप छुट्टी में जाते थे तो वही हॉस्पिटल ज्वाइन करते थे, या कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते थे, या कैसा रहता था वो? नहीं, जब मतलब सेकंड ईयर में किया था एक बार बस, उसके बाद तो फिर कोचिंग किया ही नहीं मैं, मतलब प्रेप अच्छा। लेटर अपना प्राइमरी सोर्स था। हाँ फिर हाँ उसके बाद क्या हुआ, फिर छुट्टी में ज्यादा तो ऐसे घूमते फिरते रहते, क्रिकेट विकेट खेलते थे हम लोग, और क्या हाँ। प्लेयर थे मैं भैया क्रिकेट से के। पहले मिला था क्रिकेट फील्ड पे, मैं भी ये आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर पे हाँ हाँ एक हमारे पीछे क्रिकेट फील्ड है, वहीं पे मिला था सर से पहले, और वहीं पे हमारा पहला हाँ, मुलाकात हुआ था।
हाँ, सो तो क्रिकेट मतलब एक शौक था बचपन से ही हाँ, खेलने का। हाँ, तो हाँ। अपना मतलब स्टेट लेवल प्लेयर भी हूँ, मतलब उड़ीसा अच्छा, क्रिकेट के। ओके, वाह! अब हाँ, हाँ, अंडर 19 में खेल रहा अच्छा। था। सो आगे आप कंटिन्यू नहीं किए? फिर तो पढ़ाई में ये लग गए। आगे तो क्या बोला ना, घर में बोले कि अब क्रिकेट खेलना है कि पढ़ाई करना है 10th। तो बोले हाँ, कि अभी पढ़ ले, बाद में देख लेना फिर बोले। हाँ, हाँ। तो देखा जाए, अभी तो एफएमजी क्लियर हुआ है तो थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू करूंगा, अभी हाँ, देख रहा हाँ। हूँ। फिर पीजी मिल गया तो वहाँ पे जाके क्या कॉलेज पे खेलना भैया। हाँ। हाँ, हम्म। चलिए। सो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ से जाने के बाद कैसे प्रिपरेशन शुरू किए? कोई लाइब्रेरी जॉइन किए, कोई कोचिंग सेंटर या रेपलेडर ही आपका सोर्स था? नहीं, मेरा जैसे मैं यहाँ से कोविड हुआ ना, कोविड के बाद जैसे हम लोग कॉलेज गए 6th ईयर हाँ, में। हाँ। तो उस टाइम में मैं क्या किया, पहले मेरा जैसे प्रेप लेटर से जो पढ़ना था मैं पढ़ लिया था, जैसे मेडिसिन था अच्छा, हाँ, और पैथोलॉजी था, फार्माकोलॉजी था, ये सब पढ़ा था अच्छे से। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं मेरो का सब्सक्रिप्शन लिया था, मतलब 2-3 मंथ्स के लिए। तो अच्छा, उसमें ओके। से मैं क्या किया, सर्जरी रोहन खंडेलवाल सर के हाँ, और साक्षी मैम का गायनिकोलॉजी में पढ़ लिया था, वहां से ऑब्स अच्छा, गायनिक। ओके। तो हाँ, तो हुँ, उनका पढ़ लिया था। तो रोहन खंडेलवाल सर का सर्जरी में मतलब बेस्ट है मेरे हिसाब से लग रहा है, हुँ, हुँ। क्योंकि पीजी के लिए भी देख लीजिए, एफएमजी के लिए भी देख लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन मतलब उनका, जैसे इस बार आया था न्यू क्वेश्चन वगैरह, हाँ, क्यू सोफा स्कोर हो गया, वो रोहन सर का नोट्स में ही पाओगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन था जैसे मतलब चाइल्ड प्यूक स्कोर था, इसी बार आया हुआ था। हाँ, तो हाँ। वो आपको ज्यादातर वो उसी में लिवर सिरोसिस वाला? मतलब रोहन सर के, हाँ, हाँ, लिवर सिरोसिस वाला। हाँ, तो हाँ। और जो और टेट थोड़ा बहुत सीरीज़ क्या किया था, मतलब जैसे हाँ, बताइए? हाँ, जैसे क्या किया था यहाँ से, जब मेरा डिग्री भी वहां से हो गया। हाँ, उसके बाद फिर क्या किया ना, हम लोग जैसे गौतम नगर गए, हाँ, मतलब ऐसे सब तो जाते ही हैं पढ़ने के लिए। हाँ, हाँ। तो गौतम नगर में हम जैसे स्टार्ट किए, हुँ, तो मैं गया और वहां पे पीएसएम को छोड़ा हुआ था, तो पीएसएम पहले स्टार्ट कर दिया पढ़ना, अच्छा, ओके। विवेक जैन से, मतलब अपना प्रेवलेटर से। रेगुलेटर तो से। पीएसएम पढ़ा। हाँ, फिर उसके बाद शॉर्ट सब्जेक्ट वगैरह का मैं रिपीट रिवीजन किया था, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा था अच्छा। शॉर्ट सब्जेक्ट वगैरह। हाँ, जैसे कि एनेस्थीसिया हो गया, तो मेरे को साइकियाट्री लगता था हो कि गया, मैं ये सब। मतलब मेजर में मेरा, हाँ, ये सब कुछ जैसे फार्माकोलॉजी वगैरह में भी आता है, हाँ, और हाँ, तो हो गया। हाँ, उसके बाद तुम्हारे साइकेट्री हो गया, हाँ, एनेस्थीसिया हो गया, तो इसको मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, हाँ, डर्माटोलॉजी वगैरह। हाँ। माइक्रो ये और सब कर इस लिए बार थे आप? मतलब अच्छा हुआ कि क्वेश्चन आया भी नहीं। हाँ, इस बार तो ज़्यादा हाँ, नहीं आया था। माइक्रो क्या किया था मैं, माइक्रो में मतलब, हाँ, तो प्रेप रीडर्स में माइक्रो में स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ, 1-2 बार पढ़ लिया। हाँ, हाँ। लेकिन सोनू सर का मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब रिपीट रिवीजन पढ़ रहा था, समझ अच्छा। में नहीं आया। हाँ, हाँ, तो मैं फिर क्या किया, मेरा बगल में एक दोस्त था, नीरज कुमार बोल के, तो हाँ। उससे मैं वो मिस ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, हाँ। तो उनका जो मतलब रिपीट रिवीजन है सलमान सर का, हाँ, सलमान हाँ। सर का, तो वहां से देख लिया था। हाँ, 5 घंटा का था, तो वहां से पढ़ लिया था, हाँ, तो मुझे हाँ, अच्छा याद हो गया वो। हाँ। और अनुराधा मैम का मैं ऑब्स गायनिक कर लिया था। अच्छा, ओके। तो आप इस बार तो वहीं-वहीं से आया था, आप जिसको फ़ोकस किए थे, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी और जिसमें आप ज़्यादा फ़ोकस किए थे, उसी से आया था। हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया हो गया। हाँ, हाँ, सो उसी से आया था। जी। थोड़ा सा मतलब मेरा क्या हुआ ना, एग्जाम का जो जो पहला दिन था ना, 1-2 दिन मतलब, हाँ, एक दिन वाला एंजाइटी के लिए, या फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे राजीव धवन सर का क्या हुआ था, वो फ्री मिला हुआ था 3 दिन के लिए, अच्छा, हाँ। मतलब हाँ, तो उस फ्री 3 दिन में मैं क्या किया, एनटी पढ़ लिया उनका नोट्स ला के। अच्छा, ओके। तो राजीव धवन सर का पढ़ा था, और राजीव धवन हाँ, सर का मतलब क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं, हाँ, और उनका एज इट इज आ जाता है एग्जाम में हाँ, हाँ। क्वेश्चन वगैरह। और भैया जो बता रहे हैं हाँ, राजीव धवन सर और जो क्या यहाँ होता भी है ना, आए थे, आज़मी में आए थे, हाँ, और सलमान सर जिसका माइक्रोबायोलॉजी हाँ, बोल रहे हैं वो फार्मा के लिए आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ-कुछ फैकल्टी अच्छा, आती अच्छा। है। हाँ। नहीं, तो फार्मा के लिए आप गोविंद राय गर्ग सर से पढ़िए, क्योंकि हाँ, गोविंद राय हाँ। गर्ग द बेस्ट है। हाँ, वो तो कुछ है। हाँ। सब्जेक्ट है जैसे द बेस्ट है, हाँ, जैसे साक्षी मैम हो गया ऑब्स के लिए बेस्ट, ऑर्गेनिक के लिए। हाँ। तो मेरे हिसाब से, और हाँ, बाकी हाँ। क्या लगता है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। जी, जी। हाँ। उसके बाद सलमान सर होगा माइक्रो के लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ, माइक्रो हाँ, बायोलॉजी के लिए। हाँ। और एनाट के लिए आप हाँ, कहाँ से उसके किए थे बाद भैया? जैसे एनाटॉमी तो मैं मतलब थोड़ा बहुत, जैसे ब्रेन मैटर वगैरह से मैं पढ़ा ही नहीं था, जैसे एनाटॉमी को मैं छोड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता था, जैसे बुक वैसे तो वगैरह पढ़ा था, सर्जरी जैसे में, कॉलेज मेडिसिन का जो में, ये सब प्रिपरेशन में आ चल रहा ही था ना। जाता है। दूसरे में ओवरलैप हाँ, हो ये सब जाता में आ जाता था, तो पढ़ है। ले। हाँ। मैं फोकस करके नहीं पढ़ा था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वगैरह को। अच्छा। फिजियोलॉजी वगैरह जैसे मैं नजीब सर से पढ़ा हुआ था, हाँ, तो हाँ। लगभग लगभग वो थोड़ा बहुत याद था। याद था। तो अच्छा। इसी के लिए मतलब एज इट इज सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा मैं उसको। हाँ। 10-12 सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो एज इट हाँ, इजीली पास फ़ोकस हो करके जाएंगे, उतने को लेके कोई हाँ, वो दिक्कत नहीं।
ठीक ठीक है। हाँ, और मैं ये बोल रहा था आप जो क्योंकि जी, फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, जैसे फर्स्ट पेपर में भी आएगा, सेकंड पेपर में भी आता है। तो अच्छा, उसमें अच्छा। आपको हुँ, लगभग वो बोलते हैं 13 क्वेश्चन, लेकिन आता है 35-40 क्वेश्चन आ जाता है। मेडिसिन हाँ, में भी आता है ओवरलैप करके और आता होगा। पैथोलॉजी का भी वही है। पैथोलॉजी में भी आता, हाँ, हाँ, पैथोलॉजी में भी आता है, सर्जरी में भी आता है। तो उसी के हाँ, लिए वो सब मतलब इम्पोर्टेंट है। 35-35, 70 क्वेश्चन और दोनों से फिक्स है। हाँ, उसको हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो है। बेसिक सब्जेक्ट भी है। हाँ, वो तो है। और आप जो टेस्ट सीरीज़ करते होंगे वो कहाँ से करते थे आप? रेपलेटर से ही या कहीं दूसरे से? प्रेप प्रेप लेटर का मैं टेस्ट दिया था, 1-2 टेस्ट, ठीक है? तो अच्छा। प्रेप लेटर में क्या हुआ ना, बहुत लेंथी क्वेश्चन वगैरह देता था और हुँ। वो एफएमजी लेवल का है ही नहीं, मेरे को हाँ, लग वो नहीं तो रहा है। पीजी लेवल क्योंकि लगता इतना है मुझे। एग्ज़ाम में दे लिया। हाँ, तो आपको अगर टेस्ट दे जीटी वगैरह देना है तो मेरो का सबसे बेस्ट है हाँ, जीटी। ओके। मेरो का अगर आप देंगे, एफएमजी के लिए बोल रहा हूँ, एफएमजी के लिए एफएमजी मेरो के का लिए, जो हाँ। जीटी है वो सबसे बेस्ट है। ओ और नोट्स के बारे में तो आप बता दिए कि हैंड रिटेन नोट्स ही आप प्रेफ़र करते थे और वही आपका ये हाँ, करते हाँ, हाँ, वो आपको रिवीजन करने के टाइम ज़्यादा ईज़ी होगा। जैसे हाँ, मतलब मैं मेडिसिन क्या करता था, 8 आवर में रिवीजन कर लेता था एक बार। अच्छा। आप अगर नोट्स पढ़ने जाएँगे, हाँ, प्रिंटेड नोट, तो उसको आपको कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा पढ़ने में। हाँ, हाँ, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे हाँ, जैसे एग्ज़ाम के दिन के लिए ना, जैसे एग्ज़ाम का 7 दिन है, उसके लिए हाँ, आप एक 20th बुक बोल के एक बना लीजिए अपना। हाँ, इसमें हाँ, सारा इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह जो रटने रटने वाला चीज़ है, अच्छा, हाँ, रटने वाला जो चीज़ है उसको उसको नोट डाउन कर दीजिए। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस है, हाँ, उसके बाद कलर कोडिंग हो गया, हाँ, सिलेंडर कलर हो गया, हाँ, हाँ, एसटीडी किट कोडिंग हो गया। जैसे कलर वगैरह है ना जितना, वो हाँ, सब रटने के लिए उसमें याद कर लो। हाँ, और बायोकेमिस्ट्री का कुछ-कुछ है, जैसे एंजाइम्स वगैरह हो गया, हाँ, उसमें लिख लो ताकि तुम्हें मतलब एंग्जायटी फील नहीं होगा। वो एग्ज़ाम का दिन पढ़ सकते हो उसको। अच्छा एक्स्ट्रा जितना भी वो इम्पोर्टेंट चीज़ हो। हाँ, जितना हाँ, जितना वाला रटने वाला चीज़ है, जो भूल जाओगे लगता है। जैसे जीसीएस स्कोर है, वो हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। इस बार तो नहीं आया है, हाँ, हाँ, लेकिन हर साल आया हुआ है। हाँ, थोड़ा तो ग्लासगो कॉमा स्कोर है, तो हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन वगैरह का आपको रट मतलब लिख लेना है। हाँ, मैं क्या करता हूँ ना, एक पेपर बनाया हुआ था, हाँ, तो उसमें 50 क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो मतलब मोस्ट, तो उसमें से 35 क्वेश्चन आ गया। अच्छा उसको मैं ओके। शेयर कर दूँगा, हाँ, देखना। ठीक है मुझे भेज देना भैया मैं जितने भी व्यूअर्स हैं हाँ, उनको भेज दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, 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 हाँ। और हाँ, ठीक, ठीक। भैया का भी एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना भैया जी, का जी, जी। बिल्कुल। और वहाँ पे भी ऐसे हाँ, ही अभी कंटेंट डॉक्टर डालते एस रहेंगे। बोल के, अभी डॉ पहले तो एक था, वो अभी थोड़ा वो हो गया है। हाँ, अभी डॉक्टर एस बोल के नया चैनल बना रहा हूँ, तो हाँ, उसमें से आएगा। ठीक है, तो और कंटेंट डालते रहेंगे उसमें भी भैया और हाँ, सारा इंटरव्यू भी देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। सो आप अपने जो कॉलीग्स हैं, जितने दोस्त हैं, उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं या किसी कारण से उनका नहीं हो पाया? हाँ जी, जो क्लियर नहीं कर पाए उन लोग को मतलब मैं, जैसे मेरा सब दोस्त है, जैसे मेरे हाँ, ग्रुपमेट्स हैं, तो हाँ, उन लोग को तो ज़्यादा मैं अपने तरफ से मतलब बोल रहा हूँ कि तुम लोग को जो भी डाउट है मुझे आज मतलब पूछ सकते हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा दोस्त है ऋषभ है, विशाल है, ब्रिलेश है हाँ, और नीतीश है। हाँ, जैसे मेरे ग्रुप्स के सन्नी टंडन है, सोनू कुमार दास है, ये सबको मतलब हाँ, और भी हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं, पंकज हाँ, पटेल, नित्यानंद डोंगरे, जी, ये सब हैं। तो हाँ, उन लोग के लिए मतलब अब मैं गाइड करूँगा उन लोग को। ऐसा हाँ, नहीं कि मतलब नहीं बताऊँगा, सब गाइड करूँगा। हाँ। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो अपना है, क्या दिक्कत है? ठीक है भैया और और जितने कुछ भी कोई-कोई स्टूडेंट को बोला भी था कि यार तुम लोग भाई घर में मत रुको, दिल्ली हाँ, आ जाओ क्योंकि घर में नहीं पढ़ पाओगे। तो उन लोग सुने नहीं। हाँ, हाँ, एक 1-2 महीना भी आ जाते तो पास हो जाते। जैसे जैसे हाँ, मेरा एक मतलब है 2-4 दोस्त, हाँ, तो उन लोगों ने 144, 143 लाए हैं, अच्छा 5-6 मार्क्स के लिए पास-पास रुक गए आके हैं। लटक गए हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब उन लोग दिमाग से कमज़ोर है, बहुत इंटेलिजेंट, मेरे से भी इंटेलिजेंट है। जैसे हाँ, उन हाँ, लोगों को क्या है ना, एक बार पढ़ा देता हूँ तो वो सब याद कर लेते हैं, हाँ, वो भी होप तो करते उन हैं लोग वो भी क्लियर कर नेक्स्ट लेंगे। अटेम्प्ट पे निकाल लेंगे। अभी तो हाँ, 2-2 हाँ, अटेम्प्ट है। थोड़ा-थोड़ा जिसका कुछ दिक्कत हो जाता है ना, हाँ, तो जी। उसी के लिए। सो अभी जितने भी फैमिली आपके प्रॉब्लम हो, जूनियर्स हैं जो कि अभी एक भी एग्ज़ाम अपीयर नहीं किए हैं उनको आप क्या बताना हाँ, चाहेंगे? जैसे कि कुछ फ्रेशर्स अभी आने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। फिर जो हमारे ईयर पे हैं, जो फाइनल ईयर पे हैं, उनको क्या करना चाहिए और जो फ्रेशर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? पहले बता दूँ जो फ्रेशर्स हैं, उन हाँ, लोग क्या करेंगे, उन लोग थोड़ा बहुत मतलब जैसे मतलब बुक पढ़ने से तो अच्छा ही है, बुक पढ़ना चाहिए। एक हाँ, बात अच्छा है, क्योंकि आगे उन लोगों के लिए नेक्स्ट होने वाला है। हाँ, वो तो है। तो उन लोग मतलब जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह है, तो उन लोग का हर चीज़ को तो नहीं पढ़ना है, जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाँ, उसका एक लिस्ट बना के उन हाँ, लोग अपना-अपना बुक से, जैसे बीडी चौरसिया बुक हो गया एनाटॉमी के लिए, हाँ, हाँ, जैसे फिजियोलॉजी के लिए गेनॉन वगैरह हो गया बुक, हाँ, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं कुछ-कुछ चीज़ को, हाँ, ताकि वो भी मतलब फंडामेंटल डेवलपमेंट करने के लिए फ़ायदा रहेगा। हाँ। और जो हमारे ईयर में और हैं, फर्स्ट ईयर जिनका से अभी एग्ज़ाम है,
वो लोग क्या हाँ, कर रहे हैं? हाँ, जैसे लास्ट ईयर में है, तो हाँ। आप लोग तो कम से कम मतलब जैसे जैसे आप लोग माइंड में ये लेके चलिए हुँ। कि जो जैसे गौतम नगर आने से पहले या फिर प्रिपरेशन करने स्टार्ट करने से पहले हाँ। मतलब आप लोग के पास मेजर 3 सब्जेक्ट का आप लोग के पास नोट्स होना चाहिए। हाँ। मतलब 1-2 बार तो पढ़ लीजिए कम से कम। हाँ। जैसे गायनी हो गया, हाँ। सर्जरी हो गया हाँ। और मेडिसिन हो गया। मेडिसिन। ये तीनों को पढ़ लीजिए, हाँ। क्योंकि पीएसएम का थोड़ा-सा चेंज होता रहता है ना डाटा वगैरह, तो हाँ, उसको वो लास्ट में पढ़ेंगे तो हो रिसेंट जाएगा, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन गायनी, सर्जरी और मेडिसिन को आप एक बार हाँ। जहाँ वहाँ पे है अभी 3-4-5 महीना टाइम है आप लोग के पास, हाँ। आराम से लिख-लिख के पढ़ लीजिए, तो जो चीज़ है, हाँ। ताकि वो आने के बाद यहाँ पे आप 6 महीना में अगर सोच रहे हैं ना मैं कंप्लीट कर लूँगा सब सब्जेक्ट, हुँ, तो नहीं हुँ। कर पाएँगे, वो तो भूल हुँ। जाइए। जितना ज़्यादा हो सके 6 यहीं महीना से में कवर मतलब करने 6 लग जाओ। महीना में हाँ, ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट भी हो जाएगा और नहीं भी मतलब याद भी नहीं रह पाएँगे ना, उसी के लिए हाँ, बच्चे मतलब थोड़ा-सा वो हो जा रहे हैं। एंग्ज़ायटी बढ़ जाता है। पहले से बना लेंगे तो मेरा बात मान के चलिए अगर 3 सब्जेक्ट आप कर लेते हैं ना, हाँ। तो गौतम नगर या फिर यहाँ पे आके आप बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे अपने आप को। हाँ। मतलब हाँ। अलग लेवल पे देखेंगे, हाँ, वो तो है भैया। एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। हाँ। तो आप क्वेश्चन आंसर जो करते थे वो पढ़ने के साथ-साथ करते थे या पूरा खत्म कर लेते थे और फिर सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट देते थे, ऐसा क्या करते थे? जैसे क्या होता था ना कभी मतलब मूड के ऊपर करता था, जैसे मतलब डेली क्या होता था ना मतलब हाँ। रैंडमली करता था मतलब जैसे मैं, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का अच्छा। कर रहा हूँ। हाँ। जैसे मेडिसिन पढ़ रहा हूँ तो पता पता चला एनाटॉमी का भी कर रहा हूँ, इसका भी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ, तो रैंडमली। हाँ, और हाँ। जैसे वो उस जैसे मेरो का मैं मतलब जीटी वगैरह देता था ना, तो उसका हाँ, क्वेश्चन करता था मतलब हाँ, हमेशा। वो तो कवर हो जाता होगा सारा कुछ। जीटी वगैरह देता था। हाँ, हाँ, तो उसमें कवर हो जाता था। अच्छा ठीक। और जो मतलब बोलते हैं ना कि बहुत मतलब टफ आता है क्वेश्चन, टफ हाँ, बहुत क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, हाँ, उसको आपको बार-बार ये मतलब रिवीजन करना ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। इजी तो क्वेश्चन हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था हाँ, कि ट्राइकोमा का जो ट्रीटमेंट का स्ट्रेटजी है एसएएफयू बोले। हाँ, हाँ, तो उसमें एस में क्या होता है सर्जरी होता है उसका आंसर। तो हाँ, उसमें जैसे ऑप्शन में दिया हुआ था हाँ, सर्जरी दिया था, उसके बाद उसमें स्पेक्टेकल दिया था, हाँ, फिर दिया था सिस्टम दिया हुआ था। मतलब हाँ, इस टाइप का कन्फ्यूजन करेगा आप, अच्छा। समझे? सो एस से ही मतलब बहुत इजी चीज़ सारे को एग्ज़ाम्पल हाँ, हाँ, ऐसे ही आपको मतलब जो भी पढ़ रहे हो हाँ, सॉलिड पढ़ लीजिए उसको। हाँ, हाँ। ठीक है भैया। सो होप करता हूँ सारा कुछ क्वेश्चन हम कवर कर लिए होंगे और जो भी डाउट होगा भैया को आप पूछ सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे जाके या तो इंस्टाग्राम का हाँ, लिंक कोई भी, भी होगा। चाहे जो भी जूनियर है, कुछ भी हो, हाँ, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पूछ है। सकते हैं। हम बताने के लिए रेडी हैं भाई। जी। तो गाइड करने के लिए भैया हमेशा रेडी हैं और ऐसे ही होप करेंगे कि आपका आगे भी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और हमें ऐसे ही गाइड करते रहें आप। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें, किसी को कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं भैया। हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ मतलब सब जूनियर को या फिर जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, हाँ। बोल रहा हूँ कि अपने अपने आप को कभी भी किसी से मतलब कम मत समझना। हुँ। हर हर आदमी का एक यूनिकनेस होता है। हाँ, जैसे 8 बिलियन में भगवान आपको एक ही इंसान बनाया है। हाँ। तो सबके पास एक कुछ ना कुछ एक क्वालिटी है, जी। समझे? तो क्वालिटी को आप पहचानिए और उस लाइन पे जाइए। जैसे क्या होता है कोई स्टूडेंट होता है मतलब हाँ, बहुत मेहनत कर सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट रहता था मेरा दोस्त, तो हाँ, 15 घंटा पढ़ लेते थे। जैसे गोविंद शुक्ला था एक दोस्त है मेरा, हाँ, तो वो क्या करता 15 घंटा पढ़ता था। हाँ, हाँ, तो मुझे मैं क्या करता मैं नहीं पढ़ता पाता था ज़्यादा मतलब 7-8 हाँ, घंटा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था मेरे लिए। हाँ, हाँ, लेकिन क्या होता है जैसे मेरे को चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। हाँ, हाँ, जैसे 2 घंटा भी पढ़ लूँगा तो मुझे पता है कि मैं 8 घंटा में का बराबर है। हाँ, हाँ, तो इसलिए आप एक उस क्वालिटी को पहचानिए, चाहे किसको 10 घंटा पढ़ने का ज़रूरत है, किसको 3 घंटा पढ़ने का ज़रूरत है, हाँ, लेकिन माइंडफुली पढ़िए जो भी पढ़ना है। हाँ, तो ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब अपने आप को किसी से कम मत समझना। ठीक। तो भैया यहीं पे हम एंड करते हैं। होप करता हूँ सब कुछ कवर कर लिए हम लोग और थैंक्स फॉर कमिंग भैया और इतने लोगों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। जी, जी, जी। और आगे भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। है। मेरे चैनल में सब फ़ॉलो करो, वहाँ पे भी आ हाँ। जाएगा सबका। हाँ, भैया का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे और दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल और तुम लोग भी आओ इधर पास करके और तुम हाँ। लोग का भी मतलब वीडियो मैं भी बनाऊँगा आगे हाँ। चल के। हाँ, हाँ। डन, डन भैया।